क्यों बाबूजी, आज घर पर किसको लेकर आए थे? नितेश ने अपने पिता राजेश बाबू से झल्लाकर पूछा। क्यों, कोई परेशानी है तुम्हें? और किसने बताया तुम्हें? जिसने बताया उसी से पूछ लो। राजेश बाबू ने भी उसी के लहजे में झल्लाकर जवाब दिया। अगर नहीं बताओगे तो क्या मुझे नहीं पता चलेगा? नितेश फिर से तमतमाते हुए बोला। हाँ, मैं कुछ करूं और तुझे पता ना चले, ये तो हो ही नहीं सकता। बहू एक के दो करके जो तुझे बताती है, और आज तो मैंने किया ही है, तो 10 बातें और बढ़ा चढ़ा कर बताई होंगी बहू ने तुझे। राजेश बाबू बोले। बात को मत घुमाइए बाबूजी, सीधे सीधे बताइए कि क्यों लेकर आए थे उनको घर पर? नितेश गुस्सा करते हुए बोला। राजेश बाबू बोले, कुछ दिन में मैं ऊपर के हिस्से में किराएदार रखने वाला हूँ, और क्यों रखने जा रहा हूँ ये मुझे तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम काफ़ी समझदार हो। तभी नितेश की पत्नी मीनाक्षी भी चिल्लाते हुए आई और झल्लाकर बोली, बूढ़े, तेरे खुद के रहने की तो जगह नहीं है और किराएदार रखने चला है। मन मर्जी नहीं चलेगी तेरी। उस ऊपर वाले कमरे में मेरे बच्चे रहते हैं। अपनी बहू मीनाक्षी के मुंह से इतने अपमानजनक शब्द सुनकर राजेश बाबू का खून खौल उठा। उन्होंने एक थप्पड़ अपनी बहू मीनाक्षी के गाल पर जड़ दिया। खबरदार मीनाक्षी बहू, अगर दोबारा अपने ज़ुबान से मुझे कुछ कहा तो। बूढ़े, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी पत्नी पर हाथ उठाया। कि राजेश बाबू ने एक थप्पड़ नितेश के गाल पर भी जड़ दिया। पत्नी के पल्लू से बंधा रहकर अपने बूढ़े माँ बाप का दर्द नहीं दिखाई पड़ता तुझे? तेरी पत्नी और तू कब से मुझे अपमानित कर रहे हो, तब नहीं दिखा तुझे? अंधा हो गया था तू। ये मेरा और मेरी पत्नी निर्मला का घर है, मेरे नाम पर रजिस्टर है। मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद से ले सकता हूँ, तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है मुझे। जब तुम्हारे जैसे बेटे बहू हो तो माँ बाप को हर चीज़ के लिए तरसना पड़ता है। इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या ही होगी। अरे बहू तो पराए घर से आई, परंतु तू तो मेरा ही खून है। तू फिर भी ऐसा निकला। तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और निकलो यहाँ से। 2 दिन का समय है तुम्हारे पास, फिर मुझे घर खाली चाहिए। राजेश बाबू गुस्से में कड़क आवाज़ में बोले। इंसान बेटा होने पर इतना खुश होता है, खुशी से फूले नहीं समाता है कि बुढ़ापे की लाठी मिल गई, लेकिन ये नहीं जानता कि बुढ़ापे की लाठी के बजाय बुढ़ापे में 10 धक्के और ज़्यादा खाने को मिलेंगे, क्योंकि सारे पूत पूत नहीं होते, कुछ तुम्हारे जैसे कुपूत भी होते हैं। मेरी मर्ज़ी, मेरा घर, मेरा जो जी चाहेगा वो करूँगा, देखता हूँ कौन रुकता है मुझे। राजेश बाबू कठोर होकर बोले। बुढ़ापा खुद ही एक बीमारी होता है। बढ़ते समय के साथ निर्मला देवी और राजेश बाबू बूढ़े हो चले थे। आए दिन कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती थी। बहू तो 2 रोटी भी ताज़ी नहीं देती थी। इसलिए एक दिन निर्मला देवी बोली, बहू, मुझसे और तेरे बाबूजी से अब इस बुढ़ापे में बासी रोटी नहीं खाई जाती, ये कड़क हो जाती है। 2 रोटी ताज़ी बना दिया कर। इतने से बात का मीनाक्षी ने पूरे घर में ढिंढोरा पीट दिया। अरे मैं कोई नौकरानी हूँ क्या, जो तुम्हारी चाकरी में ही लगी रहूँ? मेरे और भी कितने काम होते हैं, आपका तो रोज़ का यही लगा रहता है। अब इन्हें ताज़े टिक्कर दो। और बुढ़िया, इतने ही ताज़े फुलके खाने का शौक़ है तो खुद ही बना लिया कर। और अगर बेटे से दवा दारू के लिए कहते तो बेटा भी फटकार लगा देता। बस फालतू के खर्चे सोचते रहते हैं। आपको घर बैठे बैठे पैसे कोई पेड़ पर नहीं लगते, जो तोड़ो और खर्च कर दो। अरे बुढ़ापे में छोटी मोटी बीमारियां तो लगी ही रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें रोज़ डॉक्टर के यहाँ उठाए फिरता रहूँ। थोड़ा बर्दाश्त भी कर लिया करो। पता है कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं पैसे। बेटे बहू की ऐसी बातें सुनकर दोनों दंपति चुप हो जाते हैं। अब वृद्ध लोगों का खाली खाने का ही खर्चा थोड़ी ना होता है, और भी 4 खर्चे होते हैं उनके। अब वृद्ध व्यक्ति पैसे कहाँ से लाए?
दुकान तो पहले ही बेटे नितेश ने माँ बाप को बहला फुसला कर अपने कब्जे में कर ली थी, अपने नाम कर ली थी। निर्मला देवी और राजेश बाबू की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कितनी कठिन परिस्थितियों में भी एक छोटी सी दुकान से उन्होंने सारे घर के खर्चे उठाए और बेटे के शौक में भी कोई कमी ना रखी। लेकिन आज जैसे हम उसके लिए बोझ बन गए। घर उनका खुद का था तो बस राजेश बाबू ने इसके लिए एक उपाय निकाला, क्योंकि वो 4 लोगों के बीच में बैठते उठते थे। उन्होंने अपने घर को किराए पर देने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया। बाबूजी, आपको क्या हो गया? आप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? लोग क्या कहेंगे? बेटा? किसका बेटा? पिता जैसा सम्मान तो तुमने मुझे कभी दिया ही नहीं। ये रिश्ता तो ना जाने कब का टूट गया था, और 4 लोग क्या कहेंगे? मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, राजेश जी दृढ़ निश्चय करके बोले। लेकिन बाबूजी, आप ज़रा ये तो सोचिए कि हम इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे? अपना घर होते हुए हम ऐसे बाहर भटकते फिरेंगे, क्या आपको और माँ को अच्छा लगेगा? नितेश बनावटी मासूमियत दिखाते हुए बोला। किसका घर? कौन सा घर? तुम लोगों का कोई घर नहीं है, ये मेरा घर है। और अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ा ही फड़क रहे थे तुम मुझ पर, अब क्या हुआ? और घर छोड़ने की वजह से अपनी बातों में मीठी चाशनी घोल रहे हो। राजेश बाबू अब कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। बाबूजी, हमें माफ़ कर दो, हम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपको और माँ को दुख हो, परेशानी हो। नितेश की पत्नी मीनाक्षी भी मगरमच्छ के आंसू दिखाते हुए बोली। मुझे नहीं पता बहू, तुम क्या करोगे? मुझे 2 दिन के अंदर अंदर घर खाली चाहिए। अपना इंतज़ाम कहीं और करो, क्योंकि अब मैंने फैसला कर लिया तो कर लिया। राजेश बाबू बोले। माँ, आप कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? बाबूजी को क्यों इनकी ज़्यादतियाँ बर्दाश्त कर रही हो? देखो वो हमारे साथ कितना गलत कर रहे हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर निर्मला देवी के पास बैठकर गिड़गिड़ाते हुए बोले। बेटा नितेश, अब तुम्हें घर खाली करने को कहा तो तुम्हें सारे रिश्ते याद आ रहे हैं, और जब तुम तमतमाते हुए अपने बाबूजी को जवाब देते हो बेतमीज़ों की तरह, मैं तो जब भी कुछ नहीं बोलती हूँ तुम्हें, और अगर मैं कुछ कह भी दूँ तो तुम 10 खरी खोटी मुझे भी सुनाते हो। तब तुम्हारे मुंह पर ताला क्यों नहीं लगता? मैंने ज़रा सा बहू से ताज़ी रोटी बनाने को क्या कह दिया, तो बुढ़ापे में सास को ही चूल्हे पर रोटी सेकने को बैठा दिया। ज़रा भी शर्म नहीं आई तेरी पत्नी को, और तू भी इसी का साथ देता रहा, हमेशा ही इसका साथ दिया। आज तुझे रिश्ते याद आ रहे हैं। इंसान औलाद पैदा करता है ये सोचकर कि बुढ़ापे में सहारा मिल जाएगा, बुढ़ापे में लाठी मिल जाएगी, पकी पकाई 2 रोटी और सम्मान व प्यार मिल जाएगा, वो भी तुझसे ना दिया गया। मैं और तेरे बाबूजी किसी खर्चे को कहते तो तेरे 10 काम बढ़ जाते। अपने रोने लेकर बैठ जाते हो दोनों, और हमें खरी खोटी सुनाता है तू। जब बहू किसी चीज़ के लिए कहती तो समय से पहले हाजिर हो जाती। तुम दोनों ने हमारा बहुत दिल दुखाया। हम अकेले में कितने रोते ये तुम क्या जानो। तुम तो अपनी ज़िंदगी में हमेशा ही खुश रहे, सारे शौक़ पूरे किए। बस बूढ़े लाचार माँ बाप की 2 रोटी ही भारी पड़ रही थी तुम्हें। लेकिन अब हमारे आंसू सूख चुके हैं। ईश्वर जो करता है भले के लिए ही करता है, और इसीलिए मैंने तेरे बाबूजी को नहीं रोका। मैं उनकी पत्नी हूँ और उनके हर फैसले से सहमत हूँ। तुम्हारे जैसे बेटे बहू का साथ कभी नहीं देना चाहिए, और अगर ज़्यादा चिक चिक की तो दुकान भी खाली कर देना हमारी। वो ज़माना गया जब माँ बाप बेटे बहू को बर्दाश्त करते करते भगवान को प्यारे हो जाते थे। लेकिन आज के वृद्ध ऐसे नहीं रहे। अब वो बहू बेटे की गुलामी सलामी नहीं करते। निर्मला जी गुस्से में बोली, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। नितेश और मीनाक्षी को मजबूरन घर खाली करना पड़ा। आज निर्मला देवी और राजेश बाबू ने अपने घर पर किराएदार रख लिए थे,
और अब चैन सुकून से जीवन व्यतीत करने लगे थे दोनों, क्योंकि तिरस्कार की 2 रोटी से भली स्वाभिमान की 1 रोटी अच्छी होती है। दोस्तों, माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार ना करें, बर्ताव ना करें कि उनका दिल आपके लिए पत्थर बन जाए। मैं सभी माँ बाप से कहना चाहूँगी कि अपनी संतान के मुँह में आकर अपने स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचाए। अपने पास इतनी जमा पूंजी रखें कि आपका रोब उन पर बना रहे और आप पूरे स्वाभिमान के साथ अपना सुखी जीवन यापन कर सके। दोस्तों, जो राजेश बाबू ने अपने बेटे बहू के साथ किया था, वो फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। दोस्तों, कहानी आपको ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।